एडवोकेट, मुख्यमंत्री और अब खुद कटघरे में। चुनाव आयोग को घेरने सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी, लेकिन वहां सवाल चुनाव आयोग से ज्यादा पश्चिम बंगाल सरकार पर उठ गए। क्या सुप्रीम कोर्ट जाना सिर्फ न्याय की लड़ाई थी या फिर बंगाल चुनाव से पहले तृणमूल का सबसे बड़ा पॉलिटिकल कैंपेन? आज पूरी कहानी बिना काट छाट, बिना घुमा फिरा कर। पश्चिम बंगाल के लोगों से ममता बनर्जी ने वादा किया था, जरूरत पड़ी तो मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगी, और चुनाव से पहले उन्होंने यह वादा पूरा भी कर दिया। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन कोई नई दलील लेकर नहीं। जो आरोप वो महीनों से लगाती आ रही थी, वही सब अदालत में भी दोहराया गया। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार सामने चुनाव आयोग के वकील थे और उनके हाथ में था बंगाल सरकार के असहयोग का पूरा पुलिंदा। ममता बनर्जी का सुप्रीम कोर्ट जाना सिर्फ एक चुनावी कदम नहीं था, यह था पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी का सोचा समझा कैंपेन। याद कीजिए, अदालत जाने से एक दिन पहले ममता बनर्जी पूरे लाव लश्कर के साथ सीधे चुनाव आयोग पहुंची और उसी क्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए विपक्षी दलों से संपर्क अभियान भी शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब कोई मौजूदा मुख्यमंत्री खुद अदालत में मौजूद रही और अपनी दलीलें रखी। आमतौर पर सरकार या संगठन की ओर से मुख्यमंत्री के वकील ही पेश होते हैं और यहाँ भी सीनियर वकील कपिल सिब्बल और श्याम दीवान मौजूद थे, लेकिन ममता बनर्जी की मौजूदगी अलग असर छोड़ रही थी। करीब 20 मिनट तक ममता बनर्जी कार्रवाई देखती रही, लेकिन उनकी बेचैनी साफ नजर आ रही थी। वह बार बार बीच में बोलना चाहती थी। तभी ममता बनर्जी को टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी से कहते सुना गया, बोलबो तो आज बोलूंगी। एसआईआर मामले में सुनवाई 3 जजों की बेंच कर रही थी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्य बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली। जब ममता बनर्जी ने बीच में अपनी बात रखने की कोशिश की तो सीजेआई सूर्यकांत ने टोकते हुए कहा, आपकी ओर से सीनियर वकील पहले ही सभी दलीलें रख चुके हैं। हालांकि बाद में ममता बनर्जी को बोलने का मौका दिया गया। ममता बनर्जी ने कहा, मुझे 5 मिनट दीजिए। इस पर सीजेआई सूर्यकांत बोलते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम 15 मिनट देंगे, लेकिन पहले हमारी बात सुनिए। सीजेआई ने साफ कहा, हर समस्या का समाधान होता है, इस समस्या का भी समाधान निकलेगा। आपकी राज्य सरकार यहाँ है, आपकी पार्टी यहाँ है, देश के सबसे वरिष्ठ वकील आपके साथ हैं, आपकी चिंताएं रिकॉर्ड पर हैं। ममता बनर्जी ने अदालत में कहा, एसआईआर प्रक्रिया केवल नाम हटाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। उन्होंने उदाहरण भी दिए, शादी के बाद बेटियों का सरनेम बदलना, गरीबों का जगह बदलना, फ्लैट खरीद कर दूसरे इलाके में जाना, और कहा इन सब कारणों से लोगों के नाम हटा दिए गए। उन्होंने अखबारों की तस्वीरें दिखाने की बात कही। अदालत ने माना मुद्दा वास्तविक है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, अगर रॉय, दत्ता, गांगुली हटाए जा रहे हैं तो हमें नहीं पता टैगोर का उच्चारण कैसे होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि टैगोर नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा, भाषा या वर्तनी की वजह से किसी असली मतदाता को बाहर नहीं किया जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया, बीजेपी शासित राज्यों से माइक्रो ऑब्जर्वर भेजे गए हैं। पहले चरण में 58 लाख नाम डिलीट कर दिए गए। कई लोगों को मृत बताया गया। यहाँ तक कहा, यह चुनाव आयोग नहीं, व्हाट्सएप कमीशन है। चुनाव आयोग के वकील ने कहा, राज्य सरकार ने एसआईआर के लिए पर्याप्त ग्रुप बी अधिकारी नहीं दिए। कई बार पत्र लिखे गए, लेकिन क्लास 2 अफसर नहीं मिलते, इसलिए माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त करने पड़े। गलती हमारी नहीं, राज्य सरकार की है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा है कि सभी नोटिस वापस लेना अव्यवहारिक है, लेकिन नाम की स्पेलिंग पर नोटिस न हो, अधिकारी संवेदनशील रहे, स्थानीय भाषा जानने वाली टीम तैनात हो। अगर एआई अनुवाद से गलती हो रही है तो समाधान निकाला जाएगा, लेकिन असली वोटर बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों, ममता बनर्जी शायद यह सोचकर सुप्रीम कोर्ट नहीं आई थी कि एसआईआर केस जीत जाएंगी। वह दिल्ली में 2 मोर्चों पर लड़ रही थी। एक, देश को दिखाने के लिए कि एसआईआर के खिलाफ वही सबसे आगे है। दूसरा, बंगाल में यह संदेश देने के लिए कि एक महिला मुख्यमंत्री को चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर कमजोर करना चाहते हैं। कुल मिलाकर यह मामला सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा जनता की अदालत का है और इसका फैसला अप्रैल में होने वाले पश्चिम बंगाल चुनाव में होगा। हम ये वीडियो आपके लिए बनाते हैं। फिलहाल इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं? जो भी सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।